हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एजुकेशन गाइड। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और सभी अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम एचटेट सोशल साइंस का सिलेबस एनालाइज करेंगे और साथ ही इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मींस जो हर बार क्वेश्चंस में आते हैं, हम उनको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो जो एसएसटी है, मीन्स सोशल स्टडीज़ है, इसको 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 1 जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अब हम इन चारों सब्जेक्ट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है हरियाणा बोर्ड के द्वारा, क्योंकि हम सबको पता है एचटेट हरियाणा बोर्ड कंडक्ट कराता है। ठीक है, और इस सिलेबस को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में अपनी नोटबुक पे लिखा है। हालांकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं कोई प्रोफेसर वगैरह तो हूँ नहीं कि भाई मैं सिलेबस ही चेंज करूँगी। बस इसको मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, क्योंकि हम सबको पता है अगर हम अपने नोट्स बनाते हैं, सिलेबस खुद लिखते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हम सब के लिए। ठीक है, तो हम एक बार इस सिलेबस को कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है ये है जनरल जियोग्राफी। मीन्स इसमें क्या है, जियोग्राफी की जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो हमें करने होंगे। इसमें क्या है, सोलर सिस्टम है, उसके बाद जो अर्थ है, अर्थ मोशंस मीन्स जो हमारी पृथ्वी है कैसे गति करती है, इसमें घूर्णन, उसकी परिक्रमा, ये चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, फिर है मेजर स्पेयर्स ऑफ द अर्थ, इनसाइड अवर अर्थ मीन्स लेयर्स, फिर रॉक्स हैं, उसके बाद अवर अर्थ मीन्स हमारे जो माउंटेन्स है, प्लेट्स है, प्लेन्स है, अर्थक्वेक्स है और वोल्केनोज है। ओके, उसके बाद है फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। मीन्स जो इतनी सारी लैंडफॉर्म्स हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनको डेवलप करने में किस किस एजेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है और क्या वो प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद है एटमॉस्फेयर। मीन्स जो एटमॉस्फेयर कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में करना है कि भाई इसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, विंड्स कितने टाइप की होती है। उसके बाद फिर ये परसेप्शंस और क्लाइमेटिक रीजन्स। मीन्स हम सबको पता है कि हर प्रदेश की अपनी अलग जलवायु होती है। हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग है, और जो ठंडे इलाके हैं उन सब की अलग अलग होती है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। टाइड्स एंड ओशियंस एंड वाटर, ये हाइड्रोस्फीयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये सभी हमें करने हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, और जो पोल्यूशन हैजर्ड है ये क्या होता है, और डिसास्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस, इसके बारे में हमें करना है। उसके बाद है रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। हम सबको पता है कि रिसोर्सेज के अंदर लैंड आती है, उसके बाद सोइल, वाटर, हमारी जो नेचुरल वेजिटेशंस है ये सब आती है, और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। मीन्स एग्रीकल्चर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, ये कितने टाइप की होती है, इसमें क्या क्या मेथड यूज होता है, और जो मेजर टाइप्स हैं, मीन्स बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स हैं, वो क्या क्या होती हैं, और इनका जो डेवलपमेंट है ये कैसे होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़। इस इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट दिया गया है तो हम सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे कि भाई एनवायरनमेंट क्या है, रिसोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर क्या है और इंडस्ट्रीज़ क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़, उसके बाद फिर है इसका क्लासिफिकेशन कि इंडस्ट्रीज़ को कितने टाइप्स में बांटा गया। फिर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मैप्स एंड देयर टाइप्स, कि मैप क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। ये है जनरल जियोग्राफी। अब बात करते हैं कि जो इंडिया की जियोग्राफी है, इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है, हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो इंडिया का साइज़
इसका लोकेशन, इसकी फिजियोग्राफी और फिजिकल स्ट्रक्चर। मीन्स अब हमें स्पेशली इंडिया के बारे में करना होगा, ठीक है। उसके बाद है फिर ये ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हम मोस्ट ऑफ नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि अपवहन तंत्र क्या होते हैं। फिर है क्लाइमेट एंड मानसून्स, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब एग्रीकल्चर के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता भी है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, और इसका प्रोसेस भी हम सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। फिर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आफ्टर दैट मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और फिर जो जियोग्राफी से रिलेटेड पेडागोजी पूछी जाएगी, ठीक है। अब ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। वैसे तो हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जिनको हमें नहीं छोड़ना। तो फिजिकल जियोग्राफी में है सबसे पहले जो हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर, मीन्स इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। उसके बाद फिर वोल्केनो, अर्थक्वेक, वो इन सब के अंदर आ जाएंगे। फिर है महाद्वीप और महासागर, इनकी विशेषता। फिर रॉक्स है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, मीन्स चट्टानों के प्रकार, आग्नेय, अवसादिक, रूपांतरित, ये 3 टाइप की होती है, और इनको फिर डेप्थ में करना होगा हमें। फिर है जलवायु, मीन्स क्लाइमेट, मानसून है, पवन है, तापमान, ये चीज़ें। उसके बाद है फिर इंडियन जियोग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति, मीन्स जो लोकेशन वाला टॉपिक अभी हमने देखा है। फिर है प्रमुख नदियाँ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कृष्णा और गोदावरी, ये सब, ये जो नदियाँ हैं ये हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद है पर्वत, हिमालय की श्रेणियाँ, अरावली पर्वत है, विंध्य और सतपुड़ा के पर जो पर्वत है वो। फिर है मिट्टी के प्रकार, कि भाई मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, और कौन सी मिट्टी किस तरह की क्रॉप्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। फिर है प्राकृतिक संसाधन, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है भारतीय कृषि, मीन्स ये फसलें, हरित क्रांति, सिंचाई कैसे करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं। आफ्टर दैट परिवहन एवं संचार, ओके। फिर है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसमें हम जनसंख्या के बारे में, शहरीकरण में जो हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं उनके बारे में, और जो हमारी जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, पर्यावरण प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, उसके बारे में करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो जियोग्राफी का सिलेबस है वो कंप्लीट समझ में आ गया है, और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपने देख लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें करनी होगी पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी है, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के। उसके बाद है जो स्टेट एलिमेंट्स एंड वेरियस थ्योरी ऑफ इट्स ओरिजिन, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद है नेचर एंड फंक्शंस, जो ये हैं, 1 मिनट गाइस, हाँ, जो ये सोवर्जिनिटी है, लाइबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, उसके बाद कंज्यूमर्स, प्रोटेक्शन राइट और फेमिनिज्म, इन सब का नेचर हमें करना होगा और इन सब के हमें फंक्शंस करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस किस टाइप की होती है और ये कैसे काम करती है, डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, इन सब के बारे में हमें डिटेल में करना होगा और इनका हमें डिफरेंस भी करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम सबको पता है कि जो इंडिया है यह है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम सबको, अब हम इंडिया में टेस्ट दे रहे हैं बेसिकली हरियाणा में, तो हमें इस चीज़ के बारे में तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हम इंडिया में टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये कितने टाइप की होती है,
क्या क्या थ्योरीज, क्या क्या मेथड्स हैं जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर है जो क्या क्या स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ा है डेमोक्रेसी में, हम क्या क्या स्ट्रगल फेस करते भी हैं नॉर्मली, और जो वेरियस मूवमेंट्स हैं वो क्या क्या रही हैं। उसके बाद है कि जो चैलेंजेस हैं, हमें अभी क्या क्या चैलेंजेस नॉर्मली डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या क्या चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इस चीज़ को भी फेस करते हैं। इलिटरेसी, लिंग्वलिज्म मीन्स अब हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर है रीजनलिज्म, जो धर्म है, ये चीज़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कास्टिज्म है, सेपरेशन है, पॉलिटिकल वायलेंस है, नेशनल इंटीग्रेशन है, जेंडर इश्यूज होते हैं, फिर रिलीजन है और मार्जिनलाइजेशंस हैं। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे, जो चैलेंजेस हैं ये इसके अंदर आएंगे। उसके बाद है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है, ये कैसे बना, इसको बनाने में किन किन चीज़ों की हमने हेल्प ली, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या रिसोर्सेज लिए, और जो फीचर्स है इसके क्या क्या है, प्रियम्बल्स क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज है वो हमारी क्या क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं किसी भी स्टेट पॉलिसी के लिए। फिर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम इनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूनियन लेजिस्लेचर, इसमें इसका कंपोजिशन, इसका जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, और अमेंडमेंट प्रोसेसर मीन्स जो भी कानून है हमें उसमें संशोधन करना होता है, तो हम उसमें क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको चेंज करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करते हैं, या फिर कोई न्यू रूल है हम उसको लागू करते हैं। ओके, फिर है इंडियन जजरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंडियन जुडिकल रिव्यू एंड जुडिकल एक्टिविटीज़ आती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फेडरलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद है इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रोल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोल रिफॉर्म, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शंस, पार्टी सिस्टम ऑफ इन इंडिया, इसमें नेशनल एंड रीजनल पार्टीज आएंगी। उसके बाद है कोलिशनल गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशंस, ये सब इसके अंदर हमें करना होगा। उसके बाद है यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में हम करेंगे। देखो इसका ओरिजिन कैसे हुआ यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, और स्पेशलाइज्ड एनर्जी ऑफ यूएनओ, यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड एनर्जी है वो क्या क्या है, इसके रोल क्या क्या हैं, रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और रोल ऑफ सिक्योरिटी जर्नल ऑफ यूएनओ, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ। ओके, उसके बाद है जो हमारी जो इंडिया है इसकी फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स करने हैं हमें। इंडिया और इसका जो नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और चाइना, इन सब से हमारे जो रिलेशन है वो कैसे हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी होगी। उसके बाद फिर है रिलेशन विद यूएसए एंड रसिया, कि यूएसए और रसिया के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है, और जो कोल्ड वार मीन्स जो शीत युद्ध था, इरा ऑफ कोल्ड वार एंड पोस्ट कोल्ड वार मीन्स शीत युद्ध के दौरान का समय और शीत युद्ध के बाद का समय, वो चीज़ हमें करनी होगी। उसके बाद है NAM मीन्स नॉन एलिजमेंट मूवमेंट एंड इट्स रिलीवेंस। आफ्टर दैट
कोलैप्स ऑफ बायोपोलेट्री, यूरोपियन यूनियन, फिर उसके बाद सार्क, एशियन, WTO, IME, वर्ल्ड बैंक के बारे में, डिसआर्ममेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंटलिज्म। और उसके बाद है जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी हमें पेडागोजी करनी होगी। तो ये था हमारा पॉलिटिकल का सिलेबस। अब देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भारतीय संविधान है, इसके क्या क्या स्रोत है, इसको कैसे बनाया गया, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ है, वो चीज़, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका के कार्य है, ये चीज़ें, इनको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते किसी भी एग्जाम में। फिर है डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट सिस्टम की, और जो डेमोक्रेसी है मीन्स लोकतंत्र, ये कितने प्रकार के होते हैं, और जो हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें 73rd एंड 74th जो संशोधन है उसके बारे में, और केंद्र और राज्य सरकार है, जो इनका क्या क्या संबंध होता है, ये कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, वो चीज़ करते हैं। इलेक्शन सिस्टम एंड करंट अफेयर्स, कि भारत में जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और इसकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है, और लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, ये सारे सिलेबस के ही टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट जो हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडिया, इसमें जो सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या क्या है? प्री हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन फ्रॉम हंटर टू गैदरर टू नेथोलिथिक रिवॉल्यूशन। उसके बाद है हड़प्पन सिविलाइजेशन मीन्स जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, इसकी साइट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके साइलेंट फीचर्स, हमें पता है कि नगर योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। फिर है जो रिलीजियस ट्रेंड है, मीन्स वैदिक काल है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इनसे क्वेश्चन आएंगे कि इनके जो बेसिक फैक्ट हैं वो क्या है, और इनका फिर कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है महाजनपद पीरियड्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली हमें पढ़ना है, ज़्यादा वाइड हमें नहीं करना। उसके बाद है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का हमें करना है जो, वो है एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इट्स पॉलिसीज करनी है, फॉरेन इन्वेडर्स एंड देयर inclusion in Indian culture, post-Mauryan states and political development in India। फिर उसके बाद है जो साउथर्न स्टेट्स हैं, मीन्स चालुक्याज हैं, और द पोलर्स एंड चोल्स, जो हमारे जो चोल शासक थे, इन सब के बारे में हमें करना है। ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, ट्रेड एंड मेजर ट्रेड रूट्स एंड अर्बनाइजेशंस। उसके बाद है गुप्ता और वर्धना जो एम्पायर थे, इनमें हमें जो सोशल कल्चरल लाइफ है इस टाइम की, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशंस, और ये चीज़ें हमें करनी है। फिर है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन वर्ल्ड है। उसके बाद इसमें इसका आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो हमारा जो एंशिएंट इंडिया है यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल इंडिया। इसमें हमसे पूछा जा सकता है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि क्या क्या सोर्सेज हैं। उसके बाद जो कौन कौन से शासक आए थे, जैसे कि प्लासाज थे, और ये इतने सारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये सभी थे। अगर मैं डिटेल में कराऊंगी तो वीडियो ऑलमोस्ट लंबी हो चुकी है, तो एक बार देख लेते हैं। फिर है दिल्ली जो सल्तनत है, इसके जो मुग़ल एम्पायर्स थे, और इसकी जो पॉलिसीज वगैरह है, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। ट्रेडिशन ऑफ सिख गुरुज एंड
नायरान्स एंड अलवर्स मीन्स इसमें हमें ये दिया गया है, 1 मिनट, इनके बारे में हमें ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया में हमें जो सोर्सेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो कहाँ से मिले, हम कैसे इसको पहचानते हैं, और इंडिया की जो 18th सेंचुरी है उसके बारे में करना है। यूरोपियन जो कंपनीज थी और देयर कन्फ्लिक्ट थे बंगाल और अदर इंडियन स्टेट्स के साथ, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चेंज इन लैंड रिवेन्यू सिस्टम एंड अर्ली इंडियन रेजिस्टेंस, और जो 1857 की क्रांति है इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इसके क्या रीजंस थे, इवेंट्स क्या थे, इसका नेचर्स क्या था और सो ऑन। फिर है इंडियन जो हमारा जो भारतीय पुनर्जागरण है 18वीं शताब्दी का, उसके बारे में कि इसमें जो वुमेन्स है और लो कास्ट थे उनका क्या रोल रहा, और जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी वो कैसी थी। फिर है colonialization एंड इट्स अफेक्ट ऑन इंडियंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। आफ्टर दैट जो नेशनलिज्म है इसका राइज कैसे हुआ, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स 1885 से 1947 तक भारत ने क्या क्या संघर्ष किया अपनी जो स्वतंत्रता है वो पाने के लिए। फिर गांधी जी का क्या रोल था, नेताजी का क्या रोल था, और INA इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसको कैसे फ्रेम किया गया, और हरियाणा का क्या रोल रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, 50 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी की। अब नेक्स्ट है हमारा जो पार्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन करना है, इसका जो ओरिजिन है होमोस्पेनिस का ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर है प्री हिस्टोरिक मैन मीन्स इसमें जो हिस्टोरिकल टूल्स हैं उसके बारे में, और जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगा जो डिटेल्स करनी है वो हमें करनी है। फिर है जो इस्लाम धर्म है इसका जो राइज है वो कैसे हुआ था, ये चीज़ करनी है। उसके बाद है यूरोपियन रेजिस्टेंस, जो यूरोप का में पुनर्जागरण है वो मीन्स उसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स इन मेडिवल यूरोप, और कॉलोनलाइजेशन एंड इम्पेरियलिज्म, और इस जो फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हमें पेडागोजी करनी है। ठीक है, ये सिलेबस था। अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो एंशिएंट इंडिया में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी विशेषता, इसकी जो नगर योजना है, लिपि कैसी थी, कैसे ये लिखी जाती थी। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये ऐसे लिखी जाती थी। फिर जो हमारा जो वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य समाज था, गुप्त वंश था, ये चीज़ें। उसके बाद है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, भक्ति और सूफी आंदोलन जो चलाए गए थे, मराठा साम्राज्य, और जो मॉडर्न इंडिया है इसके अंदर ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ हैं मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और स्थायी जो बंदोबस्त है, इसके बारे में 1857 की क्रांति, जो कांग्रेस के अधिवेशन करे गए थे ये, और जो गांधी जी का जो सहयोग था, गांधी जी और नेताजी का, और इन्होंने जो भी मूवमेंट्स की थी, नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये नेताजी आ गए। फिर है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फ्रांसीसी क्रांति है इसके क्या क्या कारण रहे और क्या क्या प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट रहे, और जो औद्योगिक क्रांति थी इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हैं वो क्या रही और इसका क्या इफेक्ट रहा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, और संधियों के बारे में हमें डिस्कस करने में। नेक्स्ट और जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है एग्रीकल्चर, जिसको हम नॉर्मली इकोनॉमी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो एग्रीकल्चर है इसका रोल क्या है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो कैसे हुई ड्यूरिंग वेरियस 5 ईयर्स इकोनॉमिक प्लान, और फार्म इसमें जो प्रोडक्ट है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। फिर है जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो लेबर होती है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल ऑफ एंटरप्राइजेस है, ह्यूमन कैपिटल है। उसके बाद फिर जो रेंट है,
रेंट की थ्योरी, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद है पॉवर्टी, मीन्स इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि भाई ये कितने टाइप की होती है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या होती हैं, वो चीज़ें हमें करनी होगी। फिर है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, रीजन क्या है, और जो हमारी जो हरित क्रांति आई थी क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो चीज़ें ये कंप्लीट करेंगे। फिर है डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमी में हमें ग्रोथ का जो कंप्लीट मीनिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारी जो डेवलपमेंट है हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। HDI, HPI, PLI और हंगर इंडेक्स, इन सब के बारे में हमें करना होगा। फिर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इसके क्या क्या सेक्टर हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स हैं, मीन्स प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो क्रियाएं हैं, वो चीज़ इसके अंदर भी डिस्कस होंगी। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। फिर है मनी एंड क्रेडिट, मीन्स मनी का मीनिंग क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके बारे में तो हम सबको पता है कि मनी के बिना तो कुछ भी नहीं होता, तो मीनिंग भी पता है, फंक्शंस भी पता है। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी की अब मॉडर्न फॉर्म्स क्या क्या हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हम नॉर्मली अब कैशलेस ही पेमेंट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स एंड देयर रोल, RBI और इसके जो फंक्शंस है वो क्या है। क्रेडिट क्रिएशंस, मनी मल्टीपल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ओके, उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमीज, हमें करनी है। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WTO, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके क्या फंक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन के, वो करने होंगे। फिर है जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कैसे ये आए थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, जो कंज्यूमर मूवमेंट है इंडिया में, वो हमें ये चीज़ करनी है। फिर है यूटिलिटी एनालिसिस, मीन्स यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कॉर्डियल यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बारे में हमें करना है और इनके बारे में क्या, इनका जो क्या डिफरेंट है वो चीज़। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फिर है उसके बाद डिमांड, अब कोई भी चीज़ है अगर उसकी डिमांड होगी, मांग होगी, तो ही हम उसका उत्पादन करेंगे, अदरवाइज हम हर चीज़ का उत्पादन नहीं करते कभी। तो डिमांड है क्या है, मीन्स इसका मीनिंग, और इसके जो फैक्टर हैं अफेक्टिंग फैक्टर, वो इसकी क्या लॉज हैं और क्या फ्लेसिटी है डिमांड्स की, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर पेडागोजी। ठीक है, तो हमने कंप्लीट सिलेबस जो है एनालाइज कर लिया है। उसके बाद इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ये कि भाई डिमांड क्या है, अभी हमने ऊपर किया है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, इसके बारे में। जो उत्पादन है, उत्पादन के जो कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, ये चीज़। GDP, GNP, NNP, ये क्या होती है और इनके बीच डिफरेंस के बारे में हमें करना है। फिर है इंडियन इकोनॉमी, मीन्स इसमें आर्थिक नियोजन जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। गरीबी क्या है, मीन्स पॉवर्टी, इसके टाइप्स क्या हैं। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के क्या प्रकार है। जो ग्लोबलाइजेशन है, इनका क्या क्या हमारे जो ऊपर है इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो बैंकिंग प्रणाली है वो RBI, CRR, SLR और रेपो रेट, इन सब के बारे में हमें करना है। आई होप सिलेबस का जो कंप्लीट एनालाइज है, कंप्लीट सिलेबस है, आपकी समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको एनालाइज करेंगे 2011 से 2023
23 तक। 24 का तो पेपर हुआ ही नहीं है, वो ही बार बार पोस्टपोन हो के 25 में आ चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड अंटिल द एग्जाम। थैंक यू।